शादी यह एक ऐसा बंधन है जो बड़ी पवित्रता के साथ में बांधा जाता है। यह एक इतना प्यारा रिश्ता है जिसे यदि सच्चे दिल से निभा लिया जाए तो जिंदगी बड़ी आसान और सुंदर हो सकती है। साथ ही यह रिश्ता इतना नाजुक भी होता है कि अगर थोड़ी सी गलतफहमी हो जाए तो पूरा का पूरा दाम्पत्य जीवन तहस नहस हो सकता है। आज यदि देखा जाए तो दुनिया भर में केवल 30% रिश्ते ही ऐसे रिश्ते होंगे जो अपना सुखमय जीवन बिता रहे हैं, दाम्पत्य जीवन जैसा जीना चाहिए वैसा जी पा रहे हैं। बाकी 30% लोग लड़ झगड़ कर अपना रिश्ता निभा रहे हैं और साथ में रह भी रहे हैं मजबूरियों के कारण। क्या करें, मजबूरियां हैं, छोड़ नहीं सकते, बच्चा हो गया, बच्ची हो गई, वगैरह वगैरह। आगे यदि बात करें तो उसमें से 40% लोग ऐसी अवस्था में अपना जीवन बिता रहे हैं जो बड़ा ही कष्टदायक है। उनकी बात कोर्ट तक पहुंच चुकी है, केस चल रहा है, तलाक की नौबत आ गई है, कईयों के तो तलाक हो चुके हैं, दोबारा नया रिश्ता ढूंढ रहे हैं। उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने तलाक के बाद दूसरी शादी भी कर ली है और दूसरी शादी करने के बाद भी बस वही प्रॉब्लम क्रिएट होती है जो पहले वाले रिश्ते में हो रही थी। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसके कारण इतने सारे रिश्ते दुनिया भर में बिगड़ते चले जा रहे हैं? व्यक्ति शादी करता है खुशियां पाने के लिए, प्यार पाने के लिए, अपने साथी का जीवन भर साथ पाने के लिए, हर सुख दुख में साथ चलने के लिए, और होता चला जाता है इसके ठीक विपरीत। बस एक जरा सी अंडरस्टैंडिंग की कमी के कारण यह होता चला जाता है। अगर इस रिश्ते को थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाकर निभाया जाए तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। यहां आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हम खुद ही अपने भ्रम के कारण इस रिश्ते को तहस नहस करके अपने आप को ऐसी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देते हैं जहां से बाहर निकल पाना हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाता है। बहुत से पति पत्नी तो ऐसी बातों पर झगड़ते रहते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। उनको अपने भ्रम के कारण सामने वाले में 1000 गलतियां दिखाई देती है और उन गलतियों को लेकर अपने रिश्तों में दरार बढ़ाते चले जाते हैं जो आगे चलकर बड़ा ही हानिकारक साबित होता है। कोई भी पति या पत्नी सामने वाले में 1000 गलतियां निकालते रहते हैं पर कभी भी खुद की तरफ झांककर नहीं देख पाते हैं कि सामने वाले को लेकर खुद के मन में क्या घटित हो रहा है। यह कभी नहीं देख पाते। यदि खुद को सही से ऑब्जर्व किया जाए तो सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा खुद की गलतियां खुद के अंदर ज्यादा पाएंगे, पर अपने ईगो के कारण हम उन गलतियों को स्वीकार नहीं कर पाते। सपोज यदि कोई पति जाने अनजाने में कोई गलती कर देता है तो पत्नी उस बात को लेकर 10 गलतियां निश्चित तौर पर करेगी ही करेगी। आई रिपीट, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान से समझे इसे। आपके बिगड़ रहे रिश्ते को जादुई रूप से सुधार सकती है एक बात, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि पति जानबूझकर या अनजाने में कोई भी गलती कर देता है तो पत्नी इस गलती का न्यायीकरण करते हुए खुद 10 गलतियां कर बैठती है। सेम चीज पत्नी वाले मैटर में भी यही होता है कि यदि पत्नी को एक गलती जाने अनजाने में कर देती है तो उस गलती का न्यायीकरण अब वह पति करता है
और उसी न्यायीकरण के कारण खुद 10 गलतियां कर बैठता है, जिसके कारण दोनों का रिश्ता और खराब होता चला जाता है। और भ्रम यह पैदा होता है कि पहली बार जिसने गलती की उसी की वजह से रिश्ता खराब हुआ है या खराब होता चला जा रहा है। पर सच्चाई तो यह है कि पहली बार जिसने गलती की वह तो एक गलती थी, पर अब उस गलती को लेकर दूसरे वाले पर्सन ने जो एक्शन लिए वह सारे गलत एक्शन लिए, जिसके कारण बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। कुछ परिस्थितियां कुदरत के हाल पर छोड़ देना होती है। ध्यान से समझे इस बात को। उसका न्यायीकरण ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना होता है। आप बाहर की किसी भी परिस्थिति को चेंज नहीं कर सकते हैं, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। यह काम कुदरत का है। याद रखें, आप किसी भी इंसान को नहीं बदल सकते, आप सिर्फ खुद को बदल सकते हैं। बाकी सामने वाले व्यक्ति को कुदरत स्वयं बदलती है आपके बदल जाने के बाद। पति पत्नी के रिश्तों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं से पैदा होती है कि पति पत्नी को सुधारना चाहता है, पत्नी पति को सुधारना चाहती है, और होता उसके ठीक विपरीत है। बस यही प्रॉब्लम है। ध्यान रखें, रिपीट कर रहा हूं, यही प्रॉब्लम है। यदि आपने अब तक 1000 तरीके अपना लिए हो अपने रिश्ते को ठीक करने के, फिर भी आप ठीक नहीं कर पा रहे, तो मेरा बस यह एक तरीका, सिर्फ एक तरीका अपना कर देखिए। गारंटी देता हूं आपको दूसरा तरीका अपनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही है वह तरीका। खुद को ऑब्जर्व करें, खुद की गलतियां देखें, खुद कहां गलत है, खुद क्या कर रहे हैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए। और सबसे बड़ी बात, अपने पति या पत्नी को बदलने की बजाय खुद को बदलने का प्रयास करें। सामने वाले को कुदरत के हाल पर छोड़ें, उसे समय बदलेगा। सामने वाले की गलतियों को लेकर खुद अगली गलतियां ना करें। वह कुछ भी करे, उसका न्यायीकरण ऊपर वाले के हाथ में छोड़े। स्वयं अपने रिश्ते को बचाने के लिए अपनी तरफ से अपना पूरा 100% दे। और सबसे बड़ी बात कि सामने वाले व्यक्ति कुछ भी कर रहा हो, उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में क्रोध न जागने पाए, नफरत न जागने पाए। क्रोध और नफरत एक ऐसी अग्नि है जिसमें कितने ही रिश्ते जलकर राख हो गए। आप ऐसी गलती कदापि ना करें। उस क्रोध के कारण ही आप गलत एक्शन लेते हैं। याद रखें, क्रोध में सर्वप्रथम व्यक्ति की बुद्धि काम करना बंद कर देती है, अपना विवेक खो देता है। और ऐसे क्रोध में जब आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, तब आप जो भी निर्णय लेते हैं वो सारे गलत निर्णय लेते हैं। ऐसे में रिश्ता और बिगड़ता चला जाता है। सबसे अच्छा रास्ता यही है कि सामने वाले की गलतियों को इग्नोर करें। अगर इग्नोर करने लायक नहीं है तो उसको प्यार से समझाएं। आपके समझाने पर भी यदि वह नहीं समझता है तो उस परिस्थिति को, उस व्यक्ति को कुदरत के न्यायीकरण पर छोड़ दें। उसका न्यायीकरण अब कुदरत करेगी, ऊपर वाला करेगा, जिसे भी मानते हैं। पर सबसे बड़ी बात, अपने मन में सामने वाले व्यक्ति के प्रति जरा भी द्वेष न जागने पाए, जरा भी नफरत या क्रोध भावना न जाग पाए। बस इतना है। यकीन मानिए, कुदरत जो भी रिजल्ट देगी वह हमेशा पॉजिटिव ही देगी, अच्छा ही देगी। चीज़ों को बिगाड़ते हैं खुद हम हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हम खुद करते हैं और उसमें जाकर फंस जाते हैं। अगर आपको अपने बिगड़ रहे रिश्ते को सुधारना है, या वह व्यक्ति जिसका रिश्ता पूरी तरह बिगड़कर तलाक तक बात पहुंच चुकी है,
जो भी मेरी यह बात सुन रहा है उनको मैं गारंटी देता हूँ वह बस यह जो 2 काम कर ले, आपका रिश्ता 101% सुधरेगा। पहला काम, आप जिस भी परिस्थिति में उस परिस्थिति को सुधारना बंद कर दें, उसे स्वीकार करें। बहुत सुधार लिया, अब कुदरत को मौका दें, कुदरत के हाथों में छोड़ दें। और दूसरा यह कि अपने मन में सामने वाले व्यक्ति को लेकर जरा भी द्वेष भावना नहीं जगाए। दोनों ही बात महत्वपूर्ण है, दोनों ही अप्लाई करना आवश्यक है। पहला, जैसे ही आप सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देते हैं तो अब स्वयं ऊपर वाला आपकी मदद करने लगता है। यह एक यूनिवर्सल लॉ है, इस बात को हल्के में ना लें। दूसरा, जब आप सामने वाले व्यक्ति पर क्रोध करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी बदले में आपको क्रोध ही देता है। नेचर आपको वही दे रही है जो आप दे रहे हो, आपको वही मिलता है जो आप लोगों को दे रहे होते हैं। यह भी एक कुदरत का नियम है, इसे भी नज़रअंदाज ना करें। बहुत ही रहस्यमय पॉइंट है। आप जब जब सामने वाले व्यक्ति के लिए अपने मन में सद्भावना जगाते हैं, प्यार जगाते हैं, तो आपके अंदर से निकल रही वाइब्रेशन सामने वाले के मन को छूती है और बदले में सामने वाला व्यक्ति भी आपको प्यार ही देता है। आजमा कर देखिए, लाभ जरूर होगा। आप यदि यह दोनों ट्रिक नहीं अप्लाई कर पाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी दिया है, मुझे मेल करिएगा, मैं आपकी मदद करूँगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। साथ ही ज़रूरतमंद व्यक्ति को यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्या पता आपके इस एक शेयर से किसी का बिगड़ता हुआ रिश्ता बच जाए। साथ ही ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइबर करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट कंटेंट की जानकारी। तो दोस्तों, मैं दीपक बैरागी आपसे विदा लेता हूं। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।